हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का वेक्टर का एक पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, ठीक है। और उसके बाद हम बताए थे कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो बड़ा हो गया था। तो आज चलते हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा पूरा हम लोग कवर कर लेंगे आज, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसके साथ हम आपको एग्जाम्पल भी बताते चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि गुणन दो प्रकार का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट तो पूरा पढ़ ही लिए हैं कि ए सदिश है एंड बी सदिश है, दोनों के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ए का मान ए, बी का मान भी बी, और बीच में हो जाता है कोस थीटा आ जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को कोस थीटा यूज होता है। आज हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए, दो गो सदिश हो जाएगा, एक ए दे देगा और एक बी दे देगा, और कहेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की दो विधि है, दो तरीका से। जिस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट निकालने की दो विधि था, उसी प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालने की दो विधि है। पहला विधि सूत्र था, दूसरा विधि था सदिश दे देता था a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, ये बताए थे ना आपको। उसी प्रकार से क्रॉस भी निकालने का दो तरीका है। पहला है एक फॉर्मूला इसके जैसा कि इसमें भी ए का मान को ए लिखिए या मोड ए लिखिए, इंटू बी का मान एंड साइन थीटा आ जाता है। साइन थीटा आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, और कोस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में। साथ ही साथ एक वाव आता है एन ऊपर एक कैप, ई का मतलब हुआ। देखिए, अब अगर कैप लगल है, इसका मतलब ये है कि मात्रक सदिश है, मात्रक या इकाई सदिश है। ये तो आपको पहला वीडियो में ही बताए थे। अब इकाई सदिश या मात्रक सदिश है, साथ ही साथ इसका एक और मतलब होता है। कैसे का मतलब होता है, बात समझिएगा। कि दो गो पेन का मदद से आपको समझाते हैं कि एक पेन ये व्हाइट वाला है, एक पेन ये वाला है। अब दोनों के बीच, दोनों सदिश के रूप में, पेन को आप सदिश समझ लीजिए, दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से तो वेक्टरिन आएगा, सदिश गुणन मतलब सदिश आएगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब एक संख्या आता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय आपको एक सदिश आएगा। तो वो जो सदिश आएगा ना, मान लीजिए कि कैप है, ये आएगा सदिश, तो इस सदिश दोनों पर लंब रहता है, इस सदिश पर भी रहेगा और इस सदिश पर लंब रहेगा, ठीक है। वही होता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में इकाई सदिश होता है। देखिए, आप ऐसे ना समझिए तो ऐसे समझिए, क्रॉस बी निकालिएगा ना, एक सदिश आएगा, ई जो सदिश होगा ना, ई ए पर भी लंब होगा, बी पर भी लंब होगा। कहने का मतलब ये है। लेकिन एक बार सवाल पूछ दिया था कि एन कैप के मोड के स्क्वायर का मान कितना आएगा। अरे भाई साहब, ऊपर कैप दे दिया, इसका मतलब ये इकाई सदिश है। अब इकाई सदिश के मान का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर कीजिए तो एक न आएगा। ये 2022 या 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला तरीका तो हो गया कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए इस सूत्र पर कि ए का मान दे देगा, बी का मान दे देगा और थीटा का मान दे देगा, तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। और यहाँ से आपको साइन थीटा अगर निकालने के लिए कह देगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा के अलावा से आपको एन लेके आ जाएंगे, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ना जी, बाटा ए का मान नीचे, बी का मान नीचे, और एन कैप का क्या होगा कि मान होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू ना निकलेगा, तो छोड़ दीजिएगा तो एक सदिश आएगा। और एन कैप का मान एक आता है, तो उसको हटा देंगे, यानी ए क्रॉस बी बटा ए बी। इसको मोड कर देते ताकि मान निकालने के लिए मान निकाल के ही साइन थीटा निकलेगा, ठीक है। देखिए, एक बार ऐसे पूछा था, ए और बी दे दिया था और कहा था कि दोनों के बीच साइन निकालिए, साइन निकालने के लिए कह रहा है, तो साइन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, उसको निकालने का मतलब था, ठीक है जी। तो पहला तरीका ये हुआ कि आप सूत्र पर रख के निकालिए। दूसरा तरीका कैसे होगा, दूसरा तरीका में ये होता है कि दो गो सदिश दे देगा, क्या दे देगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k, एक सदिश ही दे दिया। एक सदिश और b दे देगा, a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये दो गो सदिश दे दिया ना। और एहनी के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो सदिशीय विधि होता है, वो क्या होता है कि का कीजिए कि यहाँ डिटर्मिनेंट्स विधि जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़े की है, आई जे के लिख दीजिए, आई जे के। देखिए, हो सकता है कि आई और जे आपको एक जैसा लगे, हम बोल भी रहे हैं, अब ध्यान सुनिएगा। अब आई जे के लिखने के बाद
पहले सदिश ए है, बाद में बी है, तो पहले लिखना है ए वाला का गुणांक। तो ए वाला में आई जे के में कितना से गुना है, तो आई में ए1 है तो ए1 लिख देंगे, जे में बी1 है तो बी1, और के में सी1 है तो सी1। उसके बाद बी वाला को लिखेंगे, तो बी वाला में ए2 है, बी2 है एंड सी2 है। ई हो जाएगा ए क्रॉस बी निकालने का सदिशीय विधि। और ई वाला आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे, ये जो ऊपर बताया ना इससे ज्यादा ये वाला इंपोर्टेंट है। इसी से संबंधित क्वेश्चन 2 नंबर में अक्सर पूछ देता है, एक बार तो 5 नंबर में इसी पर क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है जी, अब इसको निकालने के लिए क्या हम अभी बताए ना कि जब क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन होता है, अब इसको हल कीजिए तो आई जे के बच ना जाएगा, इसलिए सदिश आता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में सदिश ना के अदिश आता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं कि आई डॉट आई, आई क्रॉस आई कितना आएगा। जब डॉट में भी तो ऐसा निकाले थे ना कि आई डॉट आई निकाले थे तो हमारा एक आया था, तो आई क्रॉस आई कितना आएगा, तो आई के मान फॉर्मूला जैसे हो तो उस पर रख लेते हैं, फिर आई के मान। अब आई डॉट आई क्रॉस आई है, तो आई आई के बीच थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन 0 इंटू एन कैप। अब आई का मान तो 1 हो जाता है, आई का मान 1 और साइन 0 का मान 0, और एन भाई कितनों रहे उसे काले बदले 1 उसका मान होता है, अब तो पूरा 0 ना कर देगा। यानी सेम सेम में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना भाई साहब, तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से तब तो जे जे में भी गुना करेंगे, तो हम पूरा एक बार लिख दे रहे हैं, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, दोनों तीनों का मान 0 0 आ जाएगा। लेकिन यही बात करते थे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे एंड के डॉट के बराबर 1 आता था। यानी सेम सेम रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, लेकिन सेम सेम रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट का मान 1 आएगा। अब कैसे इसको हम पकड़ेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। सेम सेम रहेगा तो थीटा का मान तो 0 आएगा, आई डॉट आई जे डॉट जे, एक डॉट रहे क्रॉस रहे। अब थीटा का मान जब 0 आएगा तो क्रॉस में साइन आता है, साइन 0 का मान 0, तो सेम सेम में क्रॉस प्रोडक्ट 0। लेकिन डॉट में तो कोस ना आता है, जब कोस आता है तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो एक ध्यान से क्रॉस में साइन आता है, सेम सेम रहेगा तो थीटा का मान 0। उस अवस्था में क्रॉस रहेगा तो क्रॉस में साइन लगाएंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। एंड यही रहेगा डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है, तो कोस 0 का मान 1 आता है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। लेकिन ये तो हम सेम सेम लगाए हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम डिफरेंट डिफरेंट में चलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट में पहले क्रॉस निकाल के देख लेते हैं क्या होता है कि आई क्रॉस जे चलेंगे। इसको कैसे पकड़ेंगे, तो ये एक चक्रीय विधि होता है, विरीतीय विधि होता है। अब ध्यान से समझना है, वृत्त है ना, वृत्त पर कहीं आई लिख दीजिए, और क्या करना कि घड़ी के दिशा में जे लिख दीजिए, एंड इसके आगे चलें घड़ी की दिशा में तो यहाँ के लिखा जाएगा, कहीं भी लिख दीजिए, लेकिन घड़ी की दिशा में चलना है, उल्टी नहीं चलना है। अब इसमें क्या करना है कि तो सबसे पहले तो घड़ी कैसे घूमता, ऐसे ना चलता ठक 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 है, टक टिक 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 ऐसे चलता है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि घड़ी के दिशा में क्रॉस निकालेंगे, कब, जब डिफरेंट रहेगा तब। और इस अवस्था में चलने पर आई क्रॉस जे की, तो आगे के आएगा ना, तो इसका मान हो जाएगा के, यानी आई क्रॉस जे का मान के हो जाता है। लेकिन यही हम जे क्रॉस आई निकालेंगे, जे क्रॉस आई, तो देखिए तो जे क्रॉस आई उल्टी ना चल दिए, इस अवस्था में भी के आएगा, लेकिन उल्टी चलने के कारण माइनस के आ गया। आपको अगर डिफरेंट रहेगा और अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो आप आराम से वृत्त बनाइए, और जो कहे तो उस उधर से चलिए। अगर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस में आंसर होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वही होगा, लेकिन माइनस में होगा। जैसे और आपको लिख के देते हैं, ये दे देगा कि आई क्रॉस के दे दिया, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के का मान क्या होगा, तो आई क्रॉस के एन से न चल रहा है, एन से चल रहा है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस जे हो जाएगा। उल्टी चले पड़ा भाई साहब, उल्टी, क्योंकि हमको चलना था आई से, लेकिन आई क्रॉस के कह दिया तो चलना पड़ा आई से, तो उल्टी चलने के कारण जे माइनस जे हो गया। यह दे देगा कि के क्रॉस आई निकालिए, तो देख लेते हैं, तो के कहां पर है, यहां पर है, तो के
और आई, तो सीधा चल रहे हैं, ठीक तो बात है यार। एने से एने चलेंगे मतलब घड़ी घड़ी के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब इसका आंसर जे होगा। आया समझ में? तो आपको अगर डिफरेंट देगा तो डायरेक्ट बोलने से बेहतर हो कि आप पहली ब्रीथ बना लीजिए और फिर देख लीजिए कि उल्टी चल रहा है कि सीधा चल रहा है। ये तो बात आया कि क्रॉस प्रोडक्ट में, लेकिन यही बतिया जब डिफरेंट डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, तो यहाँ पर तो जब डिफरेंट रहता है तो थीटा का मान 90 होता है, शुष्क अवस्था में इसका मान 0 होता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट में समस्या नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम रहेगा तो एक, और डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो 0। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम रहेगा तो 0, लेकिन डिफरेंट रहेगा तो सबके अलग अलग मान होता है। कोई के आई होता है, कोई के माइनस आई होता है, कोई के जे होता है, कोई के माइनस जे होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्यादा हबड़ाना नहीं है, आराम से इसको बना के हम लोग करेंगे, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए कि दो गो सदिश है ए और बी, और दोनों सदिश कह दे कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो इस अवस्था में थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री हो जाएगा, तब हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट से चलना उचित होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से चलना उचित होगा। तो यहाँ पर हम अगर डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कोस थीटा आएगा, तो कोस 90 का मान 0, तब बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन में 0 आना सबसे अच्छी चीज होती है। तो हम इस अवस्था में दोनों के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 का मान 0 हो जाता है। तो ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। दो गो सदिश आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और डॉट प्रोडक्ट निकालने में एक और प्रक्रिया होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर भी तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि ये भी तो डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में सवाल दे देता है। कहा देता है कि दो गो सदिश है, ऐसे दे देगा। क्वेश्चन आपको बताते, a बराबर 2y माइनस 3j प्लस p के दे देगा, ठीक है। b दे देगा कि i प्लस 2j माइनस 3 के। कह देगा कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तब कहेगा कि p का मान निकालिए। जब लंबवत है तो a डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब तो हम ऐसे गुना न कर लेंगे, आई आई में, जे जे में, के में, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बताते हैं। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, 3 से 2 में गुना करते प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 3 पे हो जाएगा बराबर 0। इसको हल करके हम आसानी से p का मान निकाल सकते हैं, -4 प्लस 3p बराबर 0। तो क्या करते हैं, -4 कोने लेके चलते हैं, तो 3pn ही माइनस में रह जाएगा, 4n माइनस में तो n प्लस में, इसीलिए p बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 बटा -3 इसका हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ देता है और 2 नंबर में पूछ देता है, तो इस बात का ध्यान देना है। ये चीज तो समझ में आ गया कि अगर लंबवत रहेगा तो थीटा का मान 90 होने के कारण डॉट प्रोडक्ट 0, उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। लेकिन यही जब समानांतर रहेगा तो क्या होगा, तो देख लेते हैं कि उसमें क्या होगा। यदि दो गो सदिश आपस में समानांतर है तो इस अवस्था में तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि समानांतर सदिश के बीच में जो कोण बनेगा 0 बनेगा। तब इस अवस्था में क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, यानी a क्रॉस b बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन आता है और साइन 0 का मान 0 होता है। अब इसको जब हल करेंगे तो कैसा आएगा, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या आता है? C1 बटा C2 आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद कीजिए कि आप लोग 10th में पढ़े थे दो चर वाला रैखिक समीकरण में, कि यदि दो समीकरण दे देता था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है, और दूसरा समीकरण था तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जब 0 रहता था, तो इसमें रैखिक समीकरण को हल करते जब दोनों समानांतर आता था तो क्या होता था कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब समानांतर हो जाता था, इसका कोई हल नहीं आता था। ऐसा हम लोग 10th में पढ़े थे मैथ के दूसरा
मैथ के तीसरा चैप्टर में। उसी प्रकार से यहाँ है और ट्यूशन भी उसी प्रकार से दे सकते, ए और बी दे देगा और कह देगा कि समानांतर है तो पी का मान निकालिए, के का मान निकालिए, एक्स का मान निकालिए, कुछ दे देगा तो ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके निकाल लेंगे पीछा पीछे ना करके। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो 5 नंबर में अक्सर पूछ जाता है, 3 गो सदिश रहेगा और 2 के बीच डॉट रहेगा और के बीच और 2 के बीच रहेगा क्रॉस। तब पहले डॉट निकालना चाहिए कि पहले क्रॉस निकालना चाहिए? अब देखिए तो डॉट नहीं पहले निकाल के पहले हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से ये एगो आ जाएगा सदिश। अब सदिश सदिश के बीच डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कोई लेकिन क्या करेगा कि पहले डॉट निकालेगा तो ये तो आ जाएगा अंक ना, अब अंक आ जाएगा और बचेगा क्रॉस सी। तो अंक और सदिश के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए पहले क्या करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर ही 5 नंबर में पूछ दिया है, 2 या 3 बार पूछा हुआ है 5 नंबर में। आप लोग क्वेश्चन में पलटे होंगे तो देखे होंगे। तो इतना आपको क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित बात ध्यान रखना है। उसके बाद इससे 1 नंबर वेक्टर से 2 नंबर वाला सवाल कभी भी नहीं पूछेगा, और इससे जो 5 नंबर पूछा, हालांकि 5 नंबर के रहता नहीं फिर भी पूछ दिया है कि अलग बात है, 2 नंबर लाइक ही सवाल है। तो 1 नंबर और 2 नंबर बहुत अच्छे से पकड़ा जाएगा और बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं, आप अपने कॉपी में अच्छे से प्रॉपर तरीका से लिख लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइएगा, अभी आप लोग जितना क्वेश्चन बैंक बनाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अब हम